अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए डरना भी अल्लाह से है और झुकना भी अल्लाह के आगे है। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख के बैठे हैं जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजमी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता, ना बंदे का अपने रब के साथ, ना इंसान का इंसान के साथ। धोखे से बचना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। बेशक कुरान इंसान के लिए सबसे बेहतरीन रहनुमाई है। आजकल हर शख्स में गम और गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि इसके अंदर में सुकून नहीं, और अंदर में सुकून नहीं क्योंकि वो कुरान से दूर है, अल्लाह के ज़िक्र से दूर है। जन्नत की सीट हासिल करने की कोशिश करो। एक दफ़ा ये सीट चली गई तो फिर उनके आंसू बहाने से भी नहीं मिलेगी। वक्त जैसे तैसे गुजर जाएगा। अपनी आखिरत की तैयारी हर हाल में मुकम्मल रखो। बेहतरीन रेस अच्छाई की दुनिया की रेस है जिसमें एक नहीं हज़ारों रिकॉर्ड्स बनाओ और अपनी रफ्तार इतनी तेज़ कर दो कि हर अच्छाई में पहला नंबर तुम्हारा हो। जब मजदूर मजदूरी करने जाता है तो इज़्ज़त की परवाह नहीं करता। अगर इज़्ज़त को देखेगा तो कमा नहीं सकेगा। लिहाजा अगर आखिरत कमानी है तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर। कल के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। जिस तरह चावल का एक दाना खाक में मिलकर 31 दाने पैदा करता है, इसी तरह एक नेकी 1000 नेकियों को जन्म देती है और नेकी के लिए दिल पर जबर करना पड़ता है। इस दाने की तरह खाक में मिलना पड़ता है। मोती की जड़ में गिरकर भी कीमती रहता है और धूल आसमान पर चढ़कर भी बेकीमत रहती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाया गया और उसने इस पर सब्र किया तो वो बेटियां इस बाप के लिए आगे जहन्नम से रुकावट होंगी। अल्लाह पाक अक्सर टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से किसी तामीरी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि टूट के बिखरे हुए बादलों से बारिश बरसाता है। ज़मीन जब टूटकर मिट्टी के ज़रात में तब्दील होती है तो इसमें से गल्ला उगता है। पौधों या फसलों से टूट के गिरी हुई कलमों या शाखों से नया पौधा या नई फसल उगती है। अगर आपका दिल टूट कर टुकड़े हो जाए तो यकीन रखें कि अल्लाह अब आपसे कोई बड़ा काम लेगा। दिल से माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी खैरात है और अल्लाह को यह खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है। आप दूसरों को माफ़ करते चले जाओ, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। कोशिश करें जिससे जितना भी जिस हद तक भी ताल्लुक़ हो, इस ताल्लुक़ में मुखलिस ज़रूर रहें। मुनाफ़िक़त ना करें। हो सकता है बाज़ औक़ात आपको शदीद तकलीफ़ पहुँचे, मगर आपका ज़मीर मुतमईन होगा कि आप मुखलिस रहे हैं। ज़िंदगी में दो काम बहुत मुश्किल हैं, जिससे नफ़रत हो इसके पास रहना और जिससे मोहब्बत हो इससे दूर रहना। वक्त नहीं रुकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब लम्हे हमें कैद कर लेते हैं। कोई सरगोशी, कोई मुस्कुराहट, कोई महक, कोई कहका, कोई आंसू, कोई सन्नाटा तमाम उम्र के लिए ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। पुरानी यादों पर नई यादें सजाना एक मुश्किल अमर है। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है। जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गवा दे दो, तलाश के बावजूद भी ढूंढ नहीं पाता। सुनी सुने बातों पर फौरन यकीन ना किया करें। झूठ हमेशा सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। अल्लाह के अच्छे बंदों की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करें, इंसानों की नहीं। इंसान की लिस्ट तो वक्त और मफाद के मुताबिक बदलती रहती है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहती हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से और हर तरह के गुस्से से, नेमतों के छीन जाने से। ऐ अल्लाह, हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर। जो चीज़ तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबनी होती है।
तांस वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए फिर भी इसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। कहा मैंने जिससे भी राज अपना वो राजदान न बन सका, मैं करूं क्या इससे गिला, मैं खुद अपना राज रख ना सका। वो हाथ कितने अच्छे हैं जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें। वो ज़ुबान कितनी अच्छी है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में बोले, और वो वजूद कितना अच्छा है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर दर दर फिरे। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका वास्ता वफादार लोगों से पड़े, ये जानते हुए भी कि वो खुद बेईमान है। क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। किसी को जान लेना बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियां टूट जाएंगी, नज़रें पहचानोगे तो कईयों से घिन आना शुरू हो जाएगी, और ये तो जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। ये तो बस खुदा का हौसला है, वो सब कुछ जानता और खामोश रहता है। जब छोटे थे तो भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। अपना किरदार अगर संवारना है तो इन लोगों के साथ बैठो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, न कि इन लोगों के साथ जो लोगों की गिबत करते हैं। सारी कामयाबियां अल्लाह के दीन से जुड़ी हैं, इसलिए तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन वो हैं जो तुम्हें दीन सिखाते हैं, और तुम पर सबसे बड़ा जुल्म वो करते हैं जो तुम्हें दीन से रोकते हैं या गलत बताते हैं। बड़ी तपिश है ये अपने गुनाहों की। शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, दिन भर करते हैं नफरतें इंसान से और कहते हैं कि राज़ी परवरदिगार नहीं होता। अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं साहब का बीपी हाई हो गया है। जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता है आपके पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस इन्हीं को देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। आप अपनी नियत की अच्छाई पर सिर्फ रब के हाँ ही तस्लीम किए जाओगे तो याद रखो वहाँ से मिलने वाला अजर ही ज़िंदगी की हकीकत और सुकून है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह इनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिसके काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकती है। बातों को भुला देने की आदत डाली है, हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नज़र ना आए, सब्र अपने आखिरी हदूद तक पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह जल्ला शाना अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। एक लंबा सांस लें, खुली हवा में चहलकदमी करें, अल्लाह के साथ वक्त गुजारें, उसकी मोहब्बत को महसूस करें, उसकी रहमतों को महसूस करें। छोड़ें दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना, बस अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस कदर खो जाएं कि उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ही ना दे।